हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हमारा टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इससे पहले हमने पूरा पार्ट देख लिया था जिसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी होती है। आज हम कंप्लीट देखेंगे प्रेगनेंसी के अंदर क्या प्रोसेस होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। सो फर्स्ट पॉइंट देखो, आफ्टर इम्प्लांटेशन finger-like projections appear on the trophoblast called as chorionic villi। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखा था। हमारे पास ये आउटर लेयर प्रेजेंट थी, जिसके पास जो सेल थे आउटर लेयर के अंदर, इन सेल को बोला गया था ट्रोफोब्लास्ट। सो ये जो हमारे पास सेल है, दीज आर दी ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर हमारे पास एक सेल मास प्रेजेंट था, जिसके लिए क्या टर्म यूज की गई थी? इट वाज कॉल्ड एज इनर सेल मास। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं किसके ऊपर? ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। तो इस ट्रोफोब्लास्ट पे कुछ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं, ठीक है, विच आर सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, जिनके चारों तरफ यूटराइन टिश्यू प्रेजेंट होता है और मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होता है। तो अब मैं अगर सिर्फ एक विलाय ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, लेट अस सपोज दिस इज द सिंगल विलाय। इस विलाय के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगा मैटरनल टिश्यू। तो सपोज करो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, दिस इज द मैटरनल टिश्यू, और इस मैटरनल टिश्यू के अंदर यहां पर ये क्या फ्लो कर रहा है? दिस इज द ब्लड फ्लोइंग इन दी मैटरनल टिश्यू। तो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? दिस कोरियोनिक विलाय जो यहां पर ये बने आर सराउंडेड बाय यूटराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। आई थिंक ये आपको क्लियर है। The chorionic villi and uterine tissue becomes integrated with each other and jointly forms a structure and functional unit between the developing embryo, fetus and maternal body called placenta। अब क्या होगा, हमारे पास ये कोरियोनिक विलाय और ये यूट्राइन टिश्यू, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होकर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिस यूनिट को क्या बोला जाता है? प्लेसेंटा बोला जाता है। ये किसको कनेक्ट करता है? फीटस या फिर एम्ब्रियो को किसके साथ? मदर की बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। अब बच्चों एनसीईआरटी एक डायग्राम दिखाती है, डायग्राम देखो, इस डायग्राम के अंदर क्या गिवन है? दिस इज द डेवलपिंग फीटस, ये फीटस को रिप्रेजेंट किया गया है। ये कंप्लीट बॉडी हमारे पास रिप्रेजेंट की गई है यूट्रस। हमारे पास मैंने बताया था मेन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन जो होता है यूट्राइन फंडस, तो यहाँ पर हुआ इम्प्लांटेशन। पहले स्टार्टिंग में चारों तरफ विलाय प्रेजेंट होते हैं जो दिखाए गए हैं कोरियोनिक विलाय, बट एट द एंड यहाँ पर ही, इस साइट पर ही क्या होता है? ज्यादा विलाय डेवलप्ड होते हैं और यहाँ पर यूट्राइन टिश्यू के साथ इंटीग्रेट होकर ये क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो एट दिस साइट वी हैव दी प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा हमारे पास प्रेजेंट है। और क्या दिखाया गया है हमारे पास? दिस इज द अम्बिलिकल कोड, जो क्या करती है? प्लेसेंटा को और डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस को कनेक्ट करती है। सो अम्बिलिकल कोड विद ब्लड वेसल्स। सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इट इज द कैविटी ऑफ यूट्रस। प्लस आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, जिसको बोला गया है यॉक सैक एट द एंड, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। सो यूट्रस का एंड वाला पार्ट जिसको सर्विक्स बोला जाता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर म्यूकस का एक प्लग, मतलब यहाँ पर म्यूकस इकट्ठा हुआ है बहुत सारा। चलिए अब देखो, हम इस पार्ट को थ्योरेटिकली देखते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। तो भाई प्लेसेंटा का काम क्या होता है? सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एम्ब्रियो के पास। जब ये एम्ब्रियो इस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा तो वहां पर वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वेस्ट मटेरियल बनेगा, जिसको भी रिमूव करने में ये प्लेसेंटा हेल्प करता है। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कोड। अब भाई प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास? अम्बिलिकल कोड है, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रो फ्रॉम दी एम्ब्रियो। अब ये अम्बिलिकल कोड में से ही बच्चों सब्सटेंस फीटस की तरफ जाते हैं या फीटस से कहां जाते हैं? मदर की तरफ जाते हैं। तो अम्बिलिकल कोड ही में से ही टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो क्या होता है? मूवमेंट होता है किसका? सब्सटेंस का। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू के जैसे एक्ट करता है, मतलब क्या बनाएगा?
हॉर्मोन्स बनाएगा एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हॉर्मोन्स लाइक, कौन कौन से हॉर्मोन बनाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीजी भी बोला जाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको एचपीएल भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन. So these are the hormones produced by the placenta. In a later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. स्टार मार्क कर लीजिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा हमारे पास प्रेगनेंसी के एंड वाले स्टेज के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है और कहां से होता है, ओवरी से होता है. Let us remember that HCG, HPL, relaxin are produced in women only during pregnancy. ये जो तीन हार्मोन है ना, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये कब बनते हैं बच्चों, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनका प्रोडक्शन होता है. इन एडिशन, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in the maternal blood. भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे और भी हॉर्मोन्स जो होते हैं जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, इन सब का लेवल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा किसके ब्लड के अंदर, मदर के ब्लड के अंदर. Increased production of these hormones is essential for the support of the fetal growth. जब तक भाई इन हॉर्मोन्स का लेवल ज्यादा नहीं होगा, फीटस की ग्रोथ नहीं होगी. तो फीटस की ग्रोथ के लिए हॉर्मोन्स रिक्वायर्ड होते हैं. ऑल्सो मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. मदर के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंज होते हैं उनके लिए और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए भी इन सारे हॉर्मोन्स का हाई लेवल होना जरूरी होता है. Immediately after implantation, the inner cell mass differentiates. ये जो inner cell mass था ना, हमने बताया था कहां पर बच्चों, यहां पर दिस inner cell mass, ये implantation के बाद क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है और क्या बनाता है, देखो, differentiate into an outer layer called ectoderm and inner layer called endoderm, and a mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. तो भाई जो inner cell mass था वो तीन लेयर बनाता है. आउटर लेयर बनती है जिसको एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर बनती है जिसको एंडोडर्म बोलते हैं, और उन दोनों के बीच में एक लेयर बनती है जिसको क्या बोला जाता है, मीजोडर्म बोला जाता है. दीज थ्री लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू ऑर्गन्स इन द अडल्ट. हमारे अडल्ट बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं इन तीनों लेयर से ही उनका डेवलपमेंट होता है. इट नीड्स टू बी मेंशन दैट इनर सेल मास जो हमने बताया था अभी कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. तो इनर सेल मास के अंदर बच्चों कुछ सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल बोला जाता है. अब स्टेम सेल्स क्या होते हैं, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन. ऐसे सेल जो बॉडी का कोई भी दूसरा सेल या ऑर्गन बना सकते हैं उसको स्टेम सेल बोला जा सकता है. तो ये स्टेम सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होते हैं. What are the major features of embryonic development at various month of mother pregnancy? अब देखते हैं भाई मदर की प्रेगनेंसी के टाइम पर किस किस ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है फीटस के अंदर, तो ये देखते हैं. द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ. सो ह्यूमन के अंदर भाई प्रेगनेंसी का टाइम कितना होता है, 9 मंथ होता है. डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग, एलिफेंट एंड कैट. यस बच्चों, डॉग्स के केस में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी होती है 62-65 डेज के लिए. अगर हम कैट के केस में बात करें तो प्रेगनेंसी होती है 62 to 72 डेज, एंड फॉर एलिफेंट इट इज अबाउट 607 to 641 डेज. तो नियर अबाउट 2 years प्रेगनेंसी का टाइम होता है किसके अंदर, एलिफेंट्स के अंदर. In human being, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. एक महीने के बाद बच्चों फीटस के अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन होता है. मीन सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन कौन सा है, हार्ट ही बनता है, और बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देता है और उस हार्ट के अंदर बच्चों हार्ट बीट आ जाती है. The first sign of growing fetus may be noticed by listening the heart sound carefully through the stethoscope. भाई ग्रोइंग फीटस का फर्स्ट फीचर जो होता है वो हार्ट साउंड ही होता है जिसको स्टेथोस्कोप से लिसन किया जा सकता है. कब, ड्यूरिंग दी या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. By the end of second month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. भाई दूसरे महीने के एंड तक लिम्स बन जाएंगे और उनके ऊपर अलग से उंगलियां यानी डिजिट्स दिखने लग जाएंगे. By the end of 12 week, first trimester,
12 वीक बोलो, 3 महीने बोलो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलो, इसके एंड पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, जितने भी मेजर ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल द लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month of pregnancy। बच्चों 5वें महीने के एंड तक क्या होता है, सर के ऊपर बाल आ जाते हैं और फर्स्ट मूवमेंट फीटस की जो है इसी महीने में ऑब्जर्व होती है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेकंड ट्राइमेस्टर, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर, बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाएंगे। आईलिड्स आर सेपरेटेड, सेपरेट आईलिड्स आपको दिखने लगेगी। एंड आई लैशेज आर फॉर्म्ड, उन आईलिड्स के ऊपर क्या होगा बच्चों, आई लैशेज बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी। सो 9 महीने के बाद बच्चों प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है, फीटस फुली डेवलप्ड होता है और रेडी होता है किस चीज के लिए, डिलीवरी के लिए। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, ये तो हमने देखा प्रेगनेंसी का टाइम कितना 9 मंथ है, विच इज कॉल्ड एज गेस्टेशन पीरियड। तो इस 9 मंथ को जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है उसी को बोला जाता है बच्चों गेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन और डिलीवरी ऑफ द फीटस। भाई यूट्रस के अंदर विग्रस बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं प्रेगनेंसी के एंड पर, जिसकी वजह से क्या होता है, फीटस का एक्सपल्शन होता है या फिर डिलीवरी होती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस और चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, इस प्रोसेस को ही पार्चुरेशन बोला जाता है। द पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। जो डिलीवरी ऑफ फीटस होती है बच्चे, कोई सिंपल मैकेनिज्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए क्या बोला गया, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signal for parturition originate from fully developed fetus and placenta। तो भाई सिग्नल कहां से डेवलप होता है, एक तो फुल्ली डेवलप फीटस होता है, दूसरा प्लेसेंटा, दोनों मिलकर ही क्या देते हैं, सिग्नल देते हैं। विच इंड्यूसेस, इस सिग्नल की वजह से क्या होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं किसके अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर, और इन कॉन्ट्रैक्शन को ही क्या बोला जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। इसकी वजह से क्या होगा भाई, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से क्या होगा, मदर की पिट्यूटरी से रिलीज होगा क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन टिश्यू, अब ये ऑक्सीटोसिन आएगा और किसके ऊपर एक्ट करेगा, यूट्राइन टिश्यू के ऊपर एक्ट करेगा। एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होंगे, और स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये कॉन्ट्रैक्शन भाई फर्दर क्या करते हैं, फिर से ये स्टिमुलेट कर देते हैं इसके रिलीज को, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। अब क्या होगा देखो बच्चे, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आएगा यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा ये फिर से सिग्नल देंगे किसको, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। तो पॉजिटिव फीडबैक चलता ही रहता है, जिसकी वजह से किसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन, बट बता भी दिया, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है किसके बीच में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन के बीच में, continues resulting in stronger and stronger contraction, जिसकी वजह से बहुत stronger contraction होते हैं। This leads to expulsion of the baby out of uterus through the birth canal। अब इसकी वजह से, इन स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, बेबी या फीटस बाहर मूव करेगा किस में से, बर्थ कैनाल में से। अब बर्थ कैनाल क्या होता है हमारे पास, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। एंड प्रोसेस क्या हुआ, पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is expelled out of the uterus। भाई डिलीवरी के बाद या पार्चुरेशन के बाद जो प्लेसेंटा था उसको भी बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस द डिलीवरी, भाई डिलीवरी के लिए डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते हैं मदर के अंदर, तो हमारे पास एक हार्मोन होता है पिटोसिन, विच इज आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्ट किया जाता है मदर के केस में, किस चीज के लिए, लेबर पेन को या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, या बोलो डिलीवरी को इंड्यूस करने के लिए। Now the last part we have the mammary glands of the female undergoes differentiation during pregnancy। प्रेगनेंसी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज लैक्टेशन। और प्रेगनेंसी के एंड तक इनके अंदर किस चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है,
मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। और लैक्टेशन से क्या होगा भैया, आप लोगों को पता है, सिंपली फीड करने में हेल्प करता है किसको, न्यूबॉर्न को। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम। तो स्टार्टिंग में जो मिल्क बनता है, जो फर्स्ट मिल्क बनता है मदर के अंदर, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कोलोस्ट्रम बोला जाता है। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। मेनली कौन से एंटीबॉडीज होते हैं बच्चों, आईजीए, मिल्क के अंदर यही प्रेजेंट होते हैं। एब्सोल्युटली असेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। सो जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है दीज एंटीबॉडीज which are present in the colostrum. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctor for bringing up the healthy baby. क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू।